स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4 का और 4 के में हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। यानी मूल ज्ञात करना, लेकिन किस विधि से? सूत्र द्वारा। और कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला पता भी है और इसमें से हम एक क्वेश्चन लगाए थे। देखिए, इसमें हम ये भी बताया है कि उनके सूत्र क्या है, कैसे सूत्र पाते हैं, इसको भी करवाए हैं। और साथ ही साथ इसके हम जो मूलों के लक्षण होते हैं, लक्षण पहचानना भी, मूलों के जो लक्षण होते हैं उनको भी पहचानना बताया है। वीडियो को जाके देख सकते हैं आप, इसके पीछे वाले में। आज हम पढ़ेंगे, एक सवाल लगा चुके हैं और सवाल इसका लगाते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। तो एक सवाल लगा, दूसरा सवाल देख लो। इसका सवाल नंबर बोलो। हाँ, 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। देखो, हमको इस जो समीकरण दिया है इसी का मूल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए सब लोग। हम सबसे पहले एक बात बता रहे हैं, जो द्विघात समीकरण होता है यह भी द्विघात है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2। तो हम उसी द्विघात समीकरण की तुलना कर लेते हैं। तो लिखते हैं दिए गए समीकरण की तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। सही है? बोलो हाँ। अब आगे देखो, लिखो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा गया है, बोलो हाँ। यहाँ पे एक्स लिखा है, तो इनके पहले क्या है? इनके पहले क्या है? 25। तो ए का मान कितना लिख सकते हो? 25। सही है। यहाँ पे एक्स है, इसमें भी 25 एक्स है, तो बी लिखा है, तो बी बराबर कितना लिख सकते हो? 50। चिन्ह से लिखते हैं। सी के जगह कितना लिख सकते हो? 12। तो ए, बी और सी का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? अब हमें एक सूत्र पता है श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य विधि। यानी इनका सूत्र पता है कि भैया x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस। बहुत अच्छे, क्या नाम है तुम्हारा? 2a है। जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक दूसरे नाम से किससे जानते हैं? डिविडेंड। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। इसमें वैल्यू रख रहे हैं, रखने का। देखिए, माइनस बी, बी का मतलब कितना? 50 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कितना? 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब कितना? 25 और सी का मतलब कितना? 12 बटे कितना? 2 इंटू 25। एक्स बराबर, देखो, माइनस 50 प्लस माइनस इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये बन जाएगा कितना? 2500, क्योंकि 5 बचे 2500 माइनस, देखो 25 चौका 100 हो गया और 100 गुणे 12 कितना हो गया? 1200। अब पूरे बटे कितना? 50 हो गया। एक्स बराबर लिख सकते हैं -50 प्लस माइनस। अब 2500 में से 1200 घटेगा, कितना बचेगा? 1300। 1300 घटे कितना लिख सकते हो? 50। एक्स बराबर लिख सकते हो -50 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो, यहाँ जो 1300 लिखा है, 1300 लिख सकते हो 13 गुणे 100 लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो 13 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो ना, हो जाएगा ना। पूरे बटे लिख सकते हो कितना? 50। सही है। देखो, x बराबर लिख सकते हो -50 प्लस माइनस। देखो, यहाँ पे जो जोड़ा बन गया है वाला, इनको हम बाहर निकाल सकते हैं ना, तो बाहर आगे कितना बचेगा? केवल 10। सही है। अंदर कितना बचेगा? 13 और पूरे बटे कितना? 50। x बराबर, हम यहाँ पे से हम कितना कामन ले लें? 10 कामन ले लें, तो अंदर बचेगा 50 5 प्लस माइनस और 10 से कम 10, तो एक गायब हो गया, समझो। कितना बचा केवल? बटे कितना? 50। एक जीरो से जीरो चुरन, तो एक्स बराबर कितना बचा? 5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना? 13 और बटे कितना? 5। देखो, ये एक का मतलब कुछ नहीं होता है, एक का बड़ा करेंगे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा।
अब देखो एक प्लस एक माइनस है। अच्छा यहाँ पे आगे माइनस था ना, माइनस आ गया। तो हम इसके दो मूल लिखते हैं। तो एक लिख सकते हैं x बराबर -5 प्लस √13/5, ऐसे लिख सकते हैं। और एक दूसरा लिख सकते हैं x बराबर -5 -13/5। तो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि उसका हम पूरा कराएंगे। अगर अंदर आया इतना आंसर एकदम पूरा अरे इतना आया ही कि नहीं बताओ, आया है एकदम देख लो। एकदम तो करेक्शन कुछ नहीं है, करेक्शन इतना है कि एक आंसर लिख दो। हाई देखो, जब यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों था तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, प्लस लेने पर ये जब हम पॉजिटिव साइन लिए हैं, पॉजिटिव वाला, तब के लिए मूल मिला है हमको, ठीक है। एक बार निगेटिव लेते हैं, तो जब निगेटिव वाला मूल लिए हैं, है ना, तब ऐसा हमको इतना मिला है। तो इनके दो मूल मिले, एक -5 प्लस √13/5 और एक -5 प्लस -√13/5, ये दो मूल मिले इसके। ऐसे इसके 3 सवाल जो बचते हैं इनको भी लगा लेंगे। जो 3 सवाल हैं इनको लिखाएंगे ऐसे 2 3 4 और बस 2 ही बचा रहा है ना। तो जो 5वां सवाल है इनको आप लोग लगाएंगे और उस सवाल को हम लिख दे रहे हैं। और सवाल -14 बराबर 0। तो 3 सवाल है, सेम ऐसे ही लगेगा। समीकरण की तुलना x² से कर लेना, फिर यहाँ पे ऐसे कर लेना, सभी का रख के इसी से इधर सारा फार्मूला रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके आगे का सवाल देखते हैं कि जो इनके मूल जो मिलेंगे वो किस प्रकार के मिलेंगे, उनके लक्षण। तो इस टाइप के सवाल को लगाना। अगला सवाल रहेगा मूल टाइप का, कि भाई इसके मूल कैसे रहेंगे, प्लस धनात्मक रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, इनके लक्षण पहचानते हैं। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करना। भाई पहले हम पढ़े थे मूल ज्ञात करना सूत्र विधि द्वारा, अब हम पढ़ेंगे मूलों के लक्षण कैसे निकालें, कैसे पहचाने कौन सा लक्षण है। तो भाई देखो यहाँ पर जो लिखा है विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac होता है ना, ये लिखा है भी हम नोट में, और ये लक्षण भी लिखा है, लेकिन सवाल लगाने से पहले उनके जस्ट सामने रहेगा तो लगाने में आसानी हो जाएगा। देखो अगर b² - 4ac बड़ा है किससे, 0 से, और वह पूर्ण वर्ग भी हो, बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग हो, तब उसके मूल मिलेंगे वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न मिलेंगे, यानी अलग अलग परमेय हो रहेगा। सही है मूल। दूसरा क्या रहा कि यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, यहाँ पे पूर्ण वर्ग था यहाँ पे नहीं है, तब बदलाव क्या आ जाएगा, मूल तो वास्तविक मिलेंगे, अलग भी मिलेंगे, लेकिन परमेय नहीं बल्कि अपरमेय हो जाएगा। रूट की वैल्यू क्या होती है, अगर रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो क्या है, अपरमेय, और रूट से बाहर निकल रहा है तो परमेय। तो वही बात है, तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग हो तब के लिए था, पूर्ण वर्ग नहीं है तब के लिए। फिर कह रहा है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 बराबर है तो तब कितना आएगा, तब इनके मूल वास्तविक होंगे और समान मूल होंगे। फिर तीसरा कह रहा है, मतलब चौथा, b² - 4ac छोटा हो किससे, 0 से, क्योंकि तीर उधर लग गया तो मतलब वो बड़ा है, तो 0 से छोटा हो, मतलब यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, b² - 4ac की वैल्यू कितना है, ऋणात्मक है, तब उसके मूल काल्पनिक होंगे। जैसे मान लीजिए माइनस में 15 लिखा गया, अगर -15 आ गया या माइनस में 20 आ गया या माइनस में 13 आ गया, तो ये सब जो मूल मिल रहे हैं ना, ये सब कैसे हैं, काल्पनिक हैं, इनके वास्तविक मूल प्राप्त नहीं जाएंगे, ठीक है, काल्पनिक। वही बात कर रहा है कि इससे छोटा का क्या होता है, वही तो होता है। ये भैया तुम्हारे पास 0 रुपया बार, हमारे पास -5 रुपया बार, कि तेरे पास ज़्यादा बा 0 के पास क्या है कि 0 मतलब ना तो किसी का लिए हो ना तो किसी को दिए हो। हम -5 रुपया उधार ही पार्ले जी खा रहे, ठीक है, तो उधारी वाली बात हो जाती है। अगर उधार लिए हो तो मतलब माइनस में हो, है ना। कहते नहीं हम बैंक से ऋण लिए हैं, ऋण माने कर्ज, तो ऋण मतलब बताता है कर्ज, समझ आया। इस सवाल पे आते हैं पहला। देखो सवाल लिखा है 1/2x² प्लस में 1/3x प्लस में 1 बराबर 0। अभी देखो इसमें हर लिखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो सबसे पहले इनका हम लासा ले लेंगे,
ठीक है। तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है। 1 के नीचे 1 लिख सकते हो ना। 2, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? तो 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा अपन ने। देखो 1/2 था, हम 2 को बनाना है कितना? 6 बनाना है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से ऊपर भी करेंगे और बट्टे कितना कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 था, 3 को कितना बनाना है? 6। 2 से गुणा करो नीचे तो 2 से ऊपर भी करना। अब पूछोगे सर जी कहा है 2 से ऊपर करते हैं थोड़ा, तो सुना भाई समझो एक तो भाई है बहन है, भाई बहन है ना, 2 रुपये इनके देवा इनके ना देवा, इनका मुँह फूल जाए गुब्बारा जैसे है ना। उसके बाद रोना चालू लोट लोट के, तब मम्मी कहिए ना बच्चा तुम 2 रुपये ले जाए, तो हम खुश तुम खुश, सही है। इसीलिए प्लस में 1/2, तो 1/1 था, 6 से गुणा करना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि 1 छक्के 6 बराबर कितना? 0। अब इनको पढ़ सकते हैं 3x² और प्लस में देखो बटे कितना? बटे सबका 6 द्वितीय 6 सबका बराबर है ना, एक साथ लिख सकते हैं सबका 6। 2x हो गया और प्लस में 6 बराबर किसके? 0 के। 3x² प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर किसके? 0। भाई बटे में उधर जाएगा गुणे, और गुणा करेंगे 6 से कितना जाएगा? सब 0। हमको जो घात समीकरण मिल गया है, अब यही जो समीकरण है इस समीकरण की तुलना करेंगे। कि तुलना किससे करेंगे? x² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। क्या मिलेगा? a बराबर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। b बराबर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, चिन्ह से लिखेंगे हम। और c बराबर कितना मिल जाएगा? 6 मिल गया ना। अब तो काम क्या करना है, मुझे कह रहा है कि जो इनके मूल होते हैं लिखा भी है, जो भी द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वो b² - 4ac ही निर्भर करता है। यानी जो अंडर रूट में यहाँ पे लिखा जाता है b² - 4ac, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मूल कैसे मिलेंगे। तो पहले हम विविधता निकाल लेते हैं, क्योंकि जब यही बताएगा मूलवा कैसे रही तो एक निकाल ले पता चलेगा नहीं। तो b² - 4ac में वैल्यू रख के देख लेते हैं कैसा मूल मिलेगा। रखते हैं d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर b² मतलब कितना? 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 मतलब कितना? और c मतलब कितना? 6। तो d बराबर कितना हो गया? 4 माइनस 4 12 और 12 छक 72। तो d बराबर कितना आ जाएगा? माइनस में 68, 4 के 12 12 छक 72, सही है ना। तो वैल्यू कैसा आया? माइनस है ना। तो हम बताए थे d का मान कैसा है? ऋणात्मक है। अब देखो एक बात बताओ, हाई जो लिखा है d, ये बताओ छोटा है कि बड़ा है? किससे? 0 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो वहाँ पे देखो छोटा वाली वैल्यू कैसी होती है? काल्पनिक। यही काल्पनिक है, तो लिख सकते हो इनके मूल कैसे रहेंगे? इनके मूल काल्पनिक रहेंगे। समझाया? कॉपी कर सकते हो। आंसर आया कि नहीं आया? तब सही है, कॉपी करो। मूल्य बताना था, पूरा विस्तार से लगाना नहीं है, श्री धराचार्य लगाना नहीं है पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि इनके मूल कैसे हैं, ठीक है। देखिए आपने लिखा 3x² - 4 और x प्लस में 4। आवाज बहुत जोर से आ रहा होगा क्योंकि रोड के किनारे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए हम इस जो समीकरण दिया है इनकी तुलना करेंगे, कर लेगा। तो लिखते हैं दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, है ना, करने पर। तो हम जब करते हैं तो x² का गुणा कितना लिखा है? 3 लिखा है, a लिखा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3। b बराबर कितना हो जाएगा? देखो x यहाँ पे, इसके बगल में जितने भी चीज़ है वो p का मान है, तो x के बगल में जितना भी मान क्या है वो b का। तो 4√3 रहेगा, लेकिन माइनस में चिन्ह से लिखा जाता है, बताए हैं। और c बराबर कितना? 4। अब हमको विविधता निकालना है, क्योंकि विविधता भी बताता है कि मूल के लक्षण कैसे रहेंगे, सही है। तो विविधता d बराबर मिल सकते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। डी बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर, बी का मतलब कितना हो गया माइनस 4 रूट में 3 का स्क्वायर, और माइनस में 4 गुणे ए का मान कितना और सी का मान कितना 4। डी बराबर हो गया माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और रूट 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो केवल 3 आएगा। ये समझे हो, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का गुणा 2 बार करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा। 4 3 12 12 चौक 48, तो डी बराबर आ गया, देखो 4 16 3 48, 48 माइनस 48 कितना 0, डी की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो उसमें क्या होता है, जब डी का मान क्या हो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाए 0, यानी इनको हल करने के बाद में अगर वैल्यू 0 आती है तो हाँ, तो मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान। तो यही चीज है, वास्तविक और समान मिलेंगे मुझे, एक्ट मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं, श्रीधरा नहीं लगाने क्या बात है, लगा रहे हैं हाँ, श्रीधरा 4 विधि। तो मूलो निकाल ली, x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी का मतलब कितना, देखो पहले तो माइनस में है शुरू में और फिर माइनस में है, बी का मान माइनस में है ना, रूट में 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कितना माइनस में 4 रूट में 3 का स्क्वायर। और अच्छा एक बात बताओ, हम रखी क्या करे थे, क्या करे रखी भाई, काहे कोई कितने मान 0 आ ही गया है तो हम कितने जब 0 नहीं रख देवन, कितना रख देवन, तो क्या करें हम वैल्यू रखी, कैसे डायरेक्ट कितना रख देती 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, ठीक है, तो 0 रख देती बटे कितना 2 into a, ये मतलब कितना कितना 3, समझो ना ये, हम वैल्यू रख दिया x बराबर तो माइनस पूरा माइनस कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कितना 4 रूट में 3, और देखो प्लस माइनस है ना, तो प्लस में जब माइनस में 0 जोड़ो तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा केवल, तो रूट कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 4 रूट 3 बटे कितना 6, काटेंगे तो 2 4 2 3 6, x बराबर कितना आ गया 2 रूट में 3 अपान में कितना 3, ये आंसर हुआ। दोनों मूल ऐसे ही रहेंगे, जो पहला मूल हो गया ऐसे दूसरा देखना चाहोगे तो यही रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे, सही है। आगे चलिए भाई, देखिए हम डायरेक्ट 0 रखें तो कितने की वैल्यू हल की है कितना आया है 0 आया है, तो वहाँ पे 0 रख दिए, पीछे रखते क्या मतलब था, सही है। तो इस प्रकार से अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको भी कॉपी कर सकते हैं धीरे से। देखो भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका वैल्यू नहीं आया आंसर, तो देखो आंसर नहीं आया तो कैसे आया आंसर, वास्तव में आंसर आया है लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, मन से देखो दिखेगा। जैसे x बराबर लिख सकते हैं 2/3, जो रूट की वैल्यू होती है उनका हम परमेयीकरण कर देते हैं, तो रूट में 3 का गुणा नीचे, रूट में 3 का गुणा ऊपर कर लेते हैं, इसे परमेयीकरण कहते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, देखो रूट का 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे कितना आएगा केवल 3 आएगा, सही है, और बटे कितना आ जाएगा 3 गुणे रूट में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2/√3, आंसर आ गया। परमेयीकरण इसे कहते हैं कि सेम परमेय वाली संख्या का अपरमेय संख्या का गुणा कर लेते हैं ऊपर से, जो रूट में आता है, ठीक, कॉपी करो। और कुछ सवाल हम दे रहे हैं घर से लगाने के लिए, तो इसको आप लोग कॉपी करिएगा। तो सेम सवाल है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर डिस्टर्ब होगा मान लो तो मतलब डिस्टर्ब करने मतलब नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं विविधकर का लिखा है, मूल यहाँ से पता कर लीजिएगा कैसे आ रहे हैं, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा या फिर इसके आगे का अगला सवाल हम बता देंगे। तो इनको लगाइएगा तब हम जाने, ठीक है, इनको लगाओ, ठीक है, तब हम जाने मुस्कुराते हैं, ठीक है, लगा लेना, ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं आप।
तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इनकी तरह और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।